Hello, my dear students. I am your biology mentor, Dr. ऋतिक माहेश्वरी. My dear student, चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ड, द लिविंग वर्ड. आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में. जी हाँ, माय डियर स्टूडेंट, टेक्सोनॉमी का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि भैया एक कैटेगरी वाली अरेंजमेंट में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना ही क्या है, टेक्सोनॉमी है. यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कैटेगरीज, बोले तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टेक्सॉन्स के अंदर, वही है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन. तो इस टेक्सोनॉमी को इजी बनाने के लिए हमारे सामने आए कुछ टेक्सोनॉमी एड्स. एड्स का मतलब क्या होता है? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वाला एड्स नहीं है. यहाँ पर जो एड है बच्चों, वो क्या है? वो एड का मतलब यहाँ पर है सपोर्ट. यानी कि सपोर्ट जो हमें मिला, जो जिससे हमें मिली हेल्प, और हम क्या कर पाए? डिफरेंट क्लासिफिकेशंस कर पाए. तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, जिनके बारे में आप जानेंगे अभी मेरे साथ. जैसे कि हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जोलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम, कीज, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग्स. माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंट तरीके की आपको यहाँ पर टेक्सोनॉमिकल एड्स दिख रहे होंगे, डिफरेंट तरीके के टेक्सोनॉमिकल सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे. सबका अपना अपना यूज है, सबकी अपनी अपनी यहाँ पर एबिलिटीज है. हम डिफरेंशिएट करते चलेंगे, एक दूसरे से अलग करते चलेंगे यहाँ पर, कि कैसे आपको फर्क समझ में आए. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स तो यहाँ पर ऐसे हैं जिनके आपको नाम पता होंगे ऑलरेडी. ठीक है, जैसे कि जूस की अगर मैं बात करूं, चिड़ियाघर की अगर मैं बात करूं, म्यूजियम्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर फ्लोरा के बारे में अगर मैं बात करूं, कैटलॉग्स की मैं बात करूं, हर्बेरियम की बात करूं, तो हो सकता है बोटेनिकल गार्डन जैसी चीजें आपने ऑलरेडी सुन रखी होगी. जू और म्यूजियम तो हर बच्चे को पता ही होगा. आइए जानते हैं इनके बारे में. व्हाट आर टेक्सोनॉमिकल एड? बेसिकली टेक्सोनॉमिकल एड की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं. सो टेक्सोनॉमिकल एड्स आर सपोर्ट or help so that we can do taxonomical classification. माय डियर स्टूडेंट, ये हो सकता है कोई सैंपल हो सकता है कोई पीस ऑफ पेपर हो जिसपे इंफॉर्मेशन प्रिजर्व्ड हो. इन द केस ऑफ हर्बेरियम हो सकता है लाइव एंटाइटीज के बेसिस पर हमें क्या मिले? हेल्प मिले. जैसे चिड़ियाघर हो सकता है प्रिजर्व्ड एलिमेंट्स करे गए हों हमारे लिए, ताकि उनको स्टडी कर कर हम कर सकें टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन. जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, ये हेल्प देते हैं हमें बहुत बड़ी अपने आप में, जिसके कारण हम कर पाए क्लासिफिकेशन. आइए जानते हैं इनके बारे में एक एक करके. सो नंबर 1 टेक्सोनॉमिकल एड जो आपके सामने है वो है हर्बेरियम. व्हाट इज हर्बेरियम माय डियर स्टूडेंट? इट इज अ स्टोर हाउस, बोले तो रिपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस. माय डियर स्टूडेंट, ये एक स्टोर हाउस है प्लांट स्पेसिमेंस का. तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ क्या चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी? प्लांट्स. तो नंबर 1 पॉइंट, हर्बेरियम ओनली टेल्स अस अबाउट प्लांट्स. तो ये एक स्टोर हाउस है प्लांट स्पेसिमेंस के बारे में, जिनको ड्राई किया जाता है, प्रेस कर लिया जाता है और प्रिजर्व कर लिया जाता है शीट्स पर. चाहे वो कोई पत्ती भी हो सकती है, हो सकता है कोई, या फिर मैं बोलूं फ्लावर भी हो सकता है. ठीक है, बेसिकली लीव्स होती है, अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन. और इसका अपना एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको अभी हम पढ़ेंगे. ये बेसिकली आपके सामने एक हर्बेरियम है, स्टोर हाउस है, और ये आपके सामने एक हर्बेरियम शीट है. इस हर्बेरियम शीट पे डिफरेंट तरीके की इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के अकॉर्डिंग वहां पर प्रेजेंट है. ठीक है, हर्बेरियम शीट्स आर लेबल्ड विद इंफॉर्मेशन. इस पर किस किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है इसके बारे में पढ़िए. इसके बारे में नीट में क्वेश्चन बखूबी आ सकता है. इसके बारे में डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, ये कहां और कब कलेक्ट किया गया था, कहां और कब पाया गया था. इंग्लिश में लिखा होता है. लोकल और बॉटनिकल नेम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम और उस पर्टिकुलर रीजन का लोकल नेम तक वहां पर मेंशन होता है. इसकी फैमिली और इसके कलेक्टर का नाम, किसको किसने वहां पर कलेक्ट किया है, किसने वहां पर प्रिजर्व किया है. ठीक है, चलिए. ये डिफरेंट तरीके की हर्बेरियम शीट्स है आपके सामने, जिसको आप स्टडी करेंगे. और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं जो कि आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट. वो है आपका साइज ऑफ हर्बेरियम शीट. हमने हर्बेरियम के बारे में सारी बातें तो कर ली है, अब हम जानना चाहते हैं इसका साइज क्या होता है. माय डियर स्टूडेंट, इसका साइज होता है 16.5 से 16.5 बाई 11.5 इंच. या मैं अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा बच्चों? लगभग 41.5 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर. ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा इसका साइज क्या होता है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है. तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं. अब आता है बोटेनिकल गार्डन. क्या होता है बोटेनिकल गार्डन? आइए देखते हैं.
There are specialized gardens having collections of living plants for reference and identification. गवर्नमेंट ने, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने डिफरेंट तरह के स्पेशलाइज्ड गार्डन्स बनाए हैं, प्लेसेस बनाए हैं जहां पर लोग जाते हैं, टूरिस्ट विजिट करते हैं. ईच प्लांट इज लेबल्ड विद इट्स बॉटेनिकल नेम एंड फैमिली. हर एक प्लांट को उसके बॉटेनिकल नेम और फैमिली से लेबल किया जाता है, वहां पर वो प्रेजेंट होती है चीजें. ठीक है, तो आप अगर किसी बोटेनिकल गार्डन में जाएंगे तो उसके पास उसका डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट होगा जो ये बताएगा कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है और इसकी फैमिली कौन सी है. फेमस बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में क्वेश्चन हर साल नीट में पूछा जाता है, जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन एट क्यू इंग्लैंड. क्यू इंग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन है बच्चों कीव. ठीक है, तो ये कीव इंग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है रॉयल बोटेनिकल गार्डन. नंबर सेकंड हमारे इंडिया का इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि हावड़ा यानी कि वेस्ट बंगाल कोलकाता में है. नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ के अंदर प्रेजेंट है, जो कि इस तरह का दिखता है. नेक्स्ट है आपके सामने बायोलॉजिकल म्यूजियम. माय डियर स्टूडेंट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. सीधी सी बात है, म्यूजियम में जाके आप क्या करते हैं, म्यूजियम में जाकर आप प्रिजर्व चीजों को देखते हैं जिनको कलेक्ट करके प्रिजर्व कर लिया गया है डिफरेंट केमिकल्स में, और जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनाटॉमी के बारे में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने. अ म्यूजियम कंटेन स्पेसिमेंस प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इन कंटेनर्स और जार. बेसिकली जो आपके स्पेसिमेंस होते हैं वहां पर, स्पेसिमेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी मॉडल या फिर किसी भी आपने ऑर्गेनिज्म को क्या किया, प्रिजर्व किया. ये तो आपने अपने साइंस लैब में भी देख रखा होगा अगर आपके स्कूल में ये प्रेजेंट था, अगर आप कभी स्कूल गए थे तो. ठीक है, तो वहां पर प्रिजर्व किया जाता है डिफरेंट केमिकल्स में. बेसिकली जो मेनली जो प्रिजर्वेटिव होता है उसका यूज करा जाता है बच्चों फॉर्मेलिन का. फॉर्मेलिन मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 40% HCHO, बोले तो फॉर्मेल्डिहाइड. ठीक है, ड्राइड स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट. अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है, हमने पढ़ लिया है हर्बेरियम, हमने पढ़ लिया है बोटेनिकल गार्डन, और नेक्स्ट हमने पढ़ रखे हैं हम बायोलॉजिकल म्यूजियम. माय डियर स्टूडेंट, हर्बेरियम और बोटेनिकल जो गार्डन था, आपको उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर याद रहा होगा कि उसमें सिर्फ डिस्क्राइब किया गया था प्लांट्स को, परंतु म्यूजियम जो है पार्शियलिटी नहीं करता, वो दोनों चीजों को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है. इंसेक्ट प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस. इंसेक्ट को इंसेक्ट के बॉक्सेस में प्रिजर्व कर लिया जाता है इस तरीके से, बाय कलेक्टिंग, किलिंग और पिनिंग. सबसे पहले उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर उनको किल किया जाता है, और फिर उनको एक पिन से वहां पर प्रिजर्व कर दिया जाता है. स्टफ्ड लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मेमल्स. बर्ड्स एंड मेमल्स तक को भी म्यूजियम्स में रखा जाता है, उनके फॉसिल्स को वहां पर रखा जाता है. हो सकता है वो ओरिजिनल हो सकता है वो फॉसिल की फॉर्म में प्रेजेंट हो. कलेक्शन ऑफ एनिमल स्केलेटन, और ये तो कंकाल तो आपने देख ही रखा होगा. नेक्स्ट आपके सामने जोलॉजिकल पार्क्स, जिनको जू भी बोला जाता है, चिड़ियाघर. यहाँ पर बेसिकली एनिमल्स ही प्रेजेंट होते हैं. दीज आर द प्लेसेस वेयर लाइव वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट. इनको ह्यूमन केयर और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रखा जाता है. आपने देखा होगा डिफरेंट जोलॉजिकल पार्क्स के अंदर गार्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो उनका ध्यान रखते हैं, जो उनको खाना देते हैं. इट हेल्प्स टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर. और एनसीईआरटी लिखती है कि उनके फूड हैबिट और बिहेवियर को स्टडी करने की बेस्ट प्लेस होती है क्या, जू. नेक्स्ट आपके सामने की. ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में एक टैक्सोनॉमिकल एड है, थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे. की क्या होता है, इट इज एन एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी. बेसिकली ये एक मेथड है एनालिसिस का बाय कंपैरिजन. ये क्या करता है बच्चों, हर बार आपके सामने दो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट करेगा और उसको कपलेट की फॉर्म में रखेगा. कपलेट मतलब, कपलेट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम कपल, बोले तो जोड़े के अंदर, पेयर के अंदर. तो ये देखते हैं क्या होता है जब आप किस में डिफाइन करते हैं, एक की को आप डिफाइन करते हैं सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर. जैसे यहां पर इट इज बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट. ये जो है बच्चों, हर बार एक की जो है वो पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रेजेंट होती है, पेयर ऑफ कैरेक्टर में प्रेजेंट होती है, जिसको बोला जाता है कपलेट. ठीक है, ईच कपलेट हैज टू अपोजिट ऑप्शंस. हर एक कपलेट के अंदर दो अपोजिट ऑप्शंस होते हैं. ऑफ दीज ओनली रेलेवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड एंड द अदर इज रिजेक्टेड. यहां पर जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, मान लो मैंने क्या डिस्क्राइब करना चाहा, यहां पर एक एम्फीबियन डिस्क्राइब करना चाहा जिसका नाम है सैलमेंडर. तो मैंने बोला ड्राई स्किन है या नहीं, तो नो और यस. ठीक है, तो अगर नो है तो वो सैलमेंडर है, यस है तो वो कुछ और है. अगर उसके अंदर हेयर प्रेजेंट है तो वो है एक मेमल, अगर नहीं है तो वो है एक रेप्टाइल. तो इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं पेयर ऑफ कैरेक्टर्स यहां पर डिफाइंड है. जैसे यहां पर देख लीजिए, बायपेडल है तो ह्यूमन है, और क्वाड्रीपेडल है तो गोरिल्ला है. ठीक है, या टेट्रापेडल है. तो की जो होती है बच्चों, एक तरीके की ब्रांचिंग टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन
होती है जो हमें एड प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स एज पर द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। Each statement in the key is called a lead। याद रखेंगे जब पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हमने स्टडी किया तो उसको हमने बोला था कपलेट, और हर एक स्टेटमेंट को हमने क्या बोला, यहां पर जो हर एक स्टेटमेंट है ये, जैसे हेयर, ऑपोजिबल थम्स, बायपेडल, तो वो क्या है बच्चों, लीड है हमें, क्योंकि वो लीड कर रही है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ओर। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कपलेट बना रखे हैं आपके लिए, आपको ताकि समझ में आ सके कि क्या यूज होता है इनका। जैसे यहाँ पर नंबर 1 कपलेट है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, ग्राम पॉजिटिव सेल ग्राम नेगेटिव सेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, कपलेट है, पर दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। जब ग्राम पॉजिटिव सेल नहीं होंगे तो वो होगा आपका रोड शेप सेल, अगर होंगे तो वो होगा आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर उसके अंदर कोकाई या प्लियोमॉर्फिक फॉर्म प्रेजेंट होगी तो यहाँ पर नो है। अगर वो ऑक्सीजन टॉलरेट कर पाते हैं तो क्या ओब्लिगेटली है या फर्मेंटेशन करते हैं। तो ये एक तरीके की ब्रांचिंग टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना की इज ब्रांचिंग एंड ब्रैकेटेड। की के बारे में 2 चीजें बता देता हूं, फिर से रिवाइज करवा देता हूं। कपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एनसीईआरटी ये कहती है हर स्टेटमेंट को लीड बोला जाता है, ब्रांचिंग टाइप होती है और ब्रैकेटेड टाइप होती है। ठीक है, ब्रैकेटेड टाइप होती है यानी कि रिजर्व्ड होती है, जस्टिफाइड होती है उसकी हर एक स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, रोड शेप है या नहीं, यहाँ पर ये बात जस्टिफाइड है। ग्राम पॉजिटिव है या नहीं, यहाँ पर ये चीज जस्टिफाइड है। यहाँ पर जो आप कपलेट देख सकते हैं वो अपने आप में क्या है बच्चों, अपने आप में अलग अलग है, या तो फर्मेंट करेगा लैक्टोज को या नहीं करेगा, या तो टॉलरेट करेगा ऑक्सीजन को या नहीं करेगा। बेसिकली बाउंड्रीज जस्टिफाइड है उसकी। ठीक है, एनसीईआरटी लिखती है द बाउंड्री ऑफ अ की इज जस्टिफाइड, इज क्लोज्ड। उसके अंदर किसी भी तरीके की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, यानी कि इनके कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चों। ये ऐसी की ऐसी बनाई गई है ताकि आप आसानी से क्या कर सके, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकें। ठीक है, चलते हैं, और इसी के साथ आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं अब फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा ऑफ पैन हिमालय। फ्लोरा का मतलब ही क्या होता है बच्चों, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, और फोना का मतलब होता है एनिमल्स। तो फ्लोरा एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक प्लांट स्पीशीज का। अगर मैं किसी एरिया में गया, किसी जंगल में गया, तो मैं वहां का अगर फ्लोरा पढ़ूंगा तो वहां पर मुझे डिफरेंट स्पीशीज के बारे में पता लगेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना जरा, यहाँ पर जो स्पीशीज है आपकी कितनी है, मोर देन 1 स्पीशीज। तो इस बात को याद रखना, इन अ फ्लोरा बुक मोर देन 1 स्पीशी इज डिस्क्राइब्ड, उसका हैबिटेट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मोर देन 1 स्पीशीज। प्लीज याद रखिएगा, आपके टेस्ट सीरीज और नीट में कभी भी एक क्वेश्चन आसमान से टपक सकता है। नेक्स्ट आपके सामने मैनुअल्स। मैनुअल क्या होता है, आइए देखते हैं। मैनुअल्स आर द रिकॉर्ड दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। यानी कि एक एरिया में प्रेजेंट होने वाली जितनी भी स्पीशीज है, ये आपका जो है बच्चों एनिमल प्लस प्लांट्स दोनों को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। उनकी स्पीशीज के नाम मैनुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैनुअल क्या चीज कैरी करता है, सिर्फ नाम। ठीक है बच्चों, तो नाम प्रेजेंट होते हैं, उनका रिकॉर्ड प्रेजेंट होता है मैनुअल के अंदर। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, मैनुअल ऑन हार्मफुल मराइन माइक्रो एल्गे, फ्लोरा ऑफ पैन हिमालय। ठीक है, चलिए, पैन हिमालय मतलब पूरे हिमालय का यहाँ पर फ्लोरा डिस्क्राइब कर दिया इसने। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोनोग्राफ। These are the records that contain information on any one taxon। यानी कि सिर्फ एक कैटेगरी पर ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ओनली 1 कैटेगरी। याद रखिएगा, टैक्सोन का मतलब क्या होता है, लिविंग कैटेगरी। जैसे मैंने बात की क्लास मैमेलिया की, अगर मैं क्लास मैमेलिया की बात करता हूं तो ये जो है सिर्फ उसे डिस्क्राइब करेगा एक मोनोग्राफ। नाम में ही पता लगता है, मोनोग्राफ, सिर्फ एक टैक्सोन की ग्राफी। ठीक है, एक टैक्सोन की स्टडी। नेक्स्ट है कैटलॉग। इट इज एन अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पीशीज। जैसे आप एक साड़ी की दुकान में जाते हैं तो आपकी मम्मी को वो साड़ी वाला दिखाता है कैटलॉग कि बहन जी हमारे पास ये साड़ियां प्रेजेंट है। तो कैटलॉग क्या होता है बच्चों, अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पीशीज होती है। यानी कि अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग हमने क्या बना ली, स्पीशीज की एक लिस्ट बना ली, उसको बोला गया है कैटलॉग। कैटलॉग और आपका जो मैनुअल था उसके अंदर डिफरेंस आपको दिख गया होगा। यहां पर जो है बच्चों वो लिस्ट ऑफ स्पीशीज कैरी तो करता है, बट ये क्या करता है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कैरी करता है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। मैं लेता हूं आपसे अलविदा, बाय बाय दोस्तों, टाटा, गुड लक, ऑल द बेस्ट।